नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी टीवी 7 सच की तह तक। कानपुर मठ मंदिर समन्वय समिति का हुआ गठन। नगर के जीर्ण शीर्ण मंदिरों की देखभाल का जिम्मा उठाएगी मठ मंदिर समन्वय समिति। कानपुर नगर में प्राचीन व स्थापित वे सभी मंदिर मठ जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, जिनकी समय से देख रेख, पूजन, आरती व भोग की समुचित व्यवस्था नहीं हो पा रही है, ऐसे उन सभी मंदिरों को सूचीबद्ध कर अब उनकी देखरेख का जिम्मा कानपुर मठ मंदिर समन्वय समिति उठाएगी। इस बात को बुधवार को बाबा घाट स्थित आश्रम में प्रेस वार्ता के दौरान समिति के संरक्षक महंत अरुणपुरी चैतन्य जी महाराज ने बताई। उन्होंने यह भी कहा कि विगत कई वर्षों से शहर में ऐसे कई मंदिर व मठ हैं जो देखरेख के अभाव में जीर्ण शीर्ण अवस्था में हो गए हैं, जिनकी दैनिक आरती, भोग व पुजारी के अभाव में पूजा नहीं हो पा रही है, जिसके लिए मंदिर मठ समन्वय समिति की कानपुर इकाई के गठन करते हुए बुधवार को समिति के सभी पदाधिकारियों को कार्यभार सौंपते हुए मनोज शुक्ल जी को अध्यक्ष व मां जंगली देवी मंदिर ट्रस्ट के प्रबंधक ज्योतिष गुरु पंडित विजय पांडे जी को महामंत्री नियुक्त किया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि अगले 6 माह में, यानी कि जो आने वाले 6 माह हैं, इन 6 माह के भीतर नगर व देहात की सभी जीर्ण शीर्ण मंदिरों का अवलोकन कर उनकी वर्तमान हालात को संपूर्ण लेखा जोखा रखकर उनके पूजन, आरती व भोग के साथ पुजारी की नियुक्ति भी समुचित व्यवस्था की जाएगी। इस अवसर पर वार्ता के दौरान मुख्य रूप से स्वामी उदितानंद ब्रह्मचारी, महंत आशुतोष गिरी महाराज, बाल योगी अरुण चैतन्य पुरी महाराज, महंत कृष्णदास महाराज, महंत इच्छा गिरी महाराज, समिति संयोजक शेष नारायण त्रिवेदी जी और प्रभारी स्वयं प्रकाश अग्निहोत्री, अध्यक्ष मनोज शुक्ला, उपाध्यक्ष आचार्य संजय त्रिवेदी, उपाध्यक्ष पवन अग्रवाल, महामंत्री ज्योतिष गुरु पंडित विजय पांडे जी, वरिष्ठ मंत्री पवन दुबे, मंत्री संतोष शर्मा, कोषाध्यक्ष संजय त्रिवेदी, मीडिया प्रभारी संत मिश्रा आदि मौजूद रहे। आइए डालते हैं एक नजर कानपुर मठ मंदिर समन्वय समिति के इन पदाधिकारियों की जिम्मेदारी की कमान पर। संरक्षक मंडल में जगत गुरु आचार्य स्वामी मुनीषा आश्रम महाराज और महंत इच्छागिरी महाराज, बाबा आनंदेश्वर मंदिर परमठ, स्वामी विनय स्वरूप महाराज, महामंडलेश्वर अवध किशोर, महामंडलेश्वर जितेंद्र दास पनकी मंदिर, योगी महामंडलेश्वर यतिगिरी महाराज, शीतला प्रसाद शास्त्री महाराज मैस्कर घाट, स्वामी श्यामगिरी महाराज, स्वामी उदितानंद ब्रह्मचारी, महंत आशुतोष गिरी महाराज, बाल योगी अरुण चैतन्य पुरी महाराज, महंत कृष्णदास महाराज पनकी मंदिर। और अब आइए एक नज़र डालते हैं कानपुर इकाई के नवनियुक्त पदाधिकारी गणों पर। संयोजक शेष नारायण द्विवेदी पप्पू भैया, प्रभारी स्वयं प्रकाश अग्निहोत्री, अध्यक्ष मनोज शुक्ला महाकाल, उपाध्यक्ष आचार्य संजय त्रिवेदी, उपाध्यक्ष पवन अग्रवाल, महामंत्री ज्योतिष गुरु पंडित विजय पांडे, वरिष्ठ मंत्री पवन दुबे, मंत्री संतोष शर्मा, कोषाध्यक्ष संजय त्रिवेदी, मीडिया प्रभारी संत मिश्रा, सह मीडिया प्रभारी प्रशांत त्रिपाठी। तो ये है कानपुर इकाई के नवयुक्त पदाधिकारीगण। आप जुड़े रहिए यूपी टीवी 7 से सच की तह तक। भैया अपना परिचय दे दीजिए और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या उद्देश्य था उसके बारे में। नमस्कार, मैं पवन दुबे, वरिष्ठ मंत्री कानपुर मठ मंदिर समन्वय समिति से। दरअसल में इस संस्था का निर्माण करने का उद्देश्य लॉकडाउन के दौरान ही चालू हो गया था। जब लॉकडाउन लगा, अपने जितने भी मंदिर है उसमें आचार्यों की, पुरोहित की जो पोजीशन हम लोग को दिखी बहुत ही अच्छी नहीं थी। कई लोगों को राशन पानी की आवश्यकता थी जो हमारी संस्था ने उपलब्ध करवाए, कई लोगों को कहीं जाने की आवश्यकता थी वो हम लोगों ने उपलब्ध करवाए। उसी दशा को देखते हुए हमारे आदरणीय महाराज जी श्री बाल योगी और चैतन्यपुरी जी के विचार में ये आया कि एक कानपुर मठ मंदिर की हम लोग स्थापना करें और इसको जो है हम लोग आगे बढ़ाएं, ताकि जो है जो मठ मंदिरों की दुर्दशा हो रही है, कई आचार है तो वहाँ पूजा नहीं हो पा रही है, कई प्रबंधक है लेकिन वो उस व्यवस्था को देख नहीं पा रहे हैं, उसी उद्देश्य को देखते हुए ये कानपुर मठ मंदिर की घोषणा की गई। धन्यवाद। बाल योगी अरुण चैतन्य पुरी जी के संयोजन में कानपुर मठ मंदिर
समन्वय समिति का आज हम लोगों ने यहाँ पदाधिकारियों के नामों की घोषणा की है और हम लोग कानपुर में जो भी मठ मंदिर हैं जो अव्यवस्था का शिकार हैं, समिति उनमें भोग आरती की समुचित व्यवस्था क्षेत्रीय निवासियों के सहयोग से करेगी और अगर जीर्ण शीर्ण है तो उनका निर्माण भी कराएगी। पंडित जी पहले अपना परिचय दे दीजिए और आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई उसका उद्देश्य क्या था ये बता। थोड़ा तेज बोलिए। मैं पंडित विजय पांडे, प्रबंधक श्री जंगली देवी मंदिर ट्रस्ट, पुजारी श्री जंगली देवी मंदिर ट्रस्ट का हूँ और आज मुझे कानपुर मठ मंदिर समन्वय समिति का महामंत्री चुना गया है और इसमें हम लगन से जो है मेहनत करेंगे और कार्य में संलग्न रहेंगे। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाने का उद्देश्य क्या था? बस ये है कि आप मीडिया बंधुओं को अवगत कराना था कि कानपुर मठ मंदिर समन्वय समिति नाम की धार्मिक संस्था का प्रादुर्भाव हुआ है और इसका कुल मिलाकर के समिति का उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, ये सब आप लोगों को बताना था कि जितने भी कानपुर शहर में और आसपास के मंदिर हैं, जिन मंदिरों में टूटे फूटे पड़े हुए हैं, जहाँ पूजा अर्चना नहीं हो पाती है, पुजारी लोग नहीं हैं, वहाँ की निरीक्षण करके वहाँ पूजा पाठ भोग की व्यवस्था करना, पुजारी की व्यवस्था करना, ये हमारी धार्मिक संस्था का प्रमुख लक्ष्य रहेगा। अभी कुछ मंदिरों का चयन वगैरह हुआ है, कहाँ से उसका सही गणेश करें? अभी लगभग 250-300 मंदिरों का चयन किया गया है, जहाँ की कुछ मंदिर ऐसे हैं कि बड़े मंदिर हैं, वहाँ का सुचारू ढंग से व्यवस्था चल रही है। कुछ मंदिर ऐसे भी चिन्हित किए गए हैं कि जहाँ जीर्ण अवस्था में है, कोई पुजारी नहीं है, पूजा पाठ नहीं होती है। उन मंदिरों की देखरेख के लिए, उन मंदिरों के सुचारू ढंग से संचालन के लिए हमारी संस्था प्रतिबद्ध रहेगी। कब से इसका सही गणेश शुरुआत करेंगे? आज से भी शुरू हो गया है। बात को लेकर आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, किस बैनर के थ्रू की गई है बता। अखिल भारतीय मठ मंदिर समन्वय समिति की शाखा कानपुर इकाई का गठन हुआ है और दायित्व का बंटवारा हुआ है और इसका मुख्य उद्देश्य कानपुर जनपद में छपी छोटे बड़े मझोले मठ मंदिरों की संख्या की गणना करना और जहाँ पे दैनिक आरती भोग बतासा पूजा की व्यवस्था नहीं, वहाँ पे हम प्रयास करेंगे कि 6 महीने के अंदर उन मंदिरों में दिया बत्ती की सामुदायिक व्यवस्था हो। उसके लिए सबसे पहले जो संख्या हमारे पास आए तो ये समिति जो शाखा कानपुर नगर इकाई है, अखिल भारतीय मठ मंदिर समन्वय समिति की शाखा कानपुर मठ मंदिर समन्वय समिति, जो कि बड़े स्तर पर काम करके पूरे मठ मंदिरों की संख्या का अवलोकन करेगी। उसके बाद कहाँ पे दैनिक आरती भोग बतासा की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, वो समिति के स्तर पे समाज के सहयोग से, समाज के ही द्वारा समाज के लोगों के परस्पर सहयोग के साथ में वहाँ दैनिक भोग आरती पूजा की व्यवस्था कराने का प्रयास किया जाएगा। अभी कुछ मंदिर उसके चयनित किए गए जहाँ से इसका श्री गणेश करेंगे? अभी नहीं, अभी तो प्रथम केवल दायित्वों का बंटवारा हुआ है। अब 6 महीने बाद हम आपको बता पाएंगे कि कितने कानपुर में श्रेष्ठ मंदिर हैं, आर्थिक रूप संपन्न है, कहाँ पे भोग आर्थिक व्यवस्था नहीं है, कितने एकदम जीर्ण शीर्ण अवस्था को प्राप्त हो चुके हैं, वो पूरी गणना पूरी संख्या आपके समक्ष हम 6 महीने बाद प्रस्तुत कर पाएंगे।